गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने एसी थ्रू प्योरली रजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था, है ना। अब जो आज हमें पढ़ना है वो हमें देखना है कि एसी थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि एल वाला सर्किट होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने केवल एक इंडक्टेंस लगाया हुआ है। वोल्टेज की वैल्यू है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है आपकी जिसमें आपकी वैल्यू है L। ये आपका L वैल्यू का एक इंडक्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो आप लोगों ने पहले फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो L होता है, L में जो वोल्टेज हम फ्लो कराते हैं उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस में जो वोल्टेज आता है उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, यहाँ पर आप देखिए कि डी आई हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। v की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, v की वैल्यू मुझे पता है वी एम साइन ओमेगा टी, और एल डी आई बाई डी टी आपका ऐसा का ऐसे ही रहा। फिर यहाँ से मैं डी आई के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन अगर निकालूंगी तो क्या डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन किया, डी आई इज इक्वल टू यहाँ पे वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ये चीज़ आपको समझ में आई? फिर से देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर ये जो v है, v की वैल्यू हमें दी हुई है वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। और जो इंडक्टेंस में जो वोल्टेज आता है वो आता है v इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, है ना। तो अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। v की जगह पे मैंने लिख दिया वी एम साइन ओमेगा टी, एंड एल डी आई बाई डी टी आपका वैसे ही रहा। तो यहाँ से अगर मैं डी आई की वैल्यू निकालूंगी तो डी आई की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, डी आई का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि आई का मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद डी आई का आई हो गया यहाँ पर, वी एम अपॉन एल मैंने कॉमन निकाल लिया। साइन ओमेगा टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन करना आता ही है आप सभी को। तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। एंड देन आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब वी एम अपॉन एल, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस, ये यहाँ पर ओमेगा टी रॉन्ग लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस मुझे यहाँ से हटाना है। तो साइन ओमेगा टी फाई हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओके। ओमेगा टी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर, कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो जब मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगी तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो 90 माइनस थीटा को मुझे बाहर वाला साइन हटाना है, तो थीटा माइनस 90 मैंने कर दिया इसको। तो जब मैं थीटा माइनस 90 मैंने कर दिया तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इसका आंसर आ गया, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पर v की वैल्यू मुझे स्टार्टिंग में वी एम साइन ओमेगा टी मिली थी, मतलब जो वोल्टेज है वो मेरा ये है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये मेरा वोल्टेज है। एंड देन इसमें जो करंट आया, जो करंट की वैल्यू आई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में, यानी कि 90 डिग्री से ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो लैग करने की वजह से जब हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो आई की वैल्यू नीचे आएगी यहाँ पर, है ना। आई हमारा लैग करेगा और आई 90 डिग्री से लैग कर रहा है, इसलिए हमने नीचे बनाया। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में किस टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर है तो हमारा वी और आई 90 डिग्री से लैग करता है आई वहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट? अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना।